भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को पंजाब के लायलपुर जिले, अब पाकिस्तान के एक देशभक्त परिवार में हुआ था। उनके पिता किशन सिंह और चाचा अजीत सिंह दोनों स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े थे, इसीलिए देशभक्ति उन्हें विरासत में मिली थी। 1919 में जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, तब भगत सिंह सिर्फ 12 साल के थे। निर्दोष लोगों की लाशें देखकर उनके मन में एक ही सवाल उठा, क्या अंग्रेज कभी शांति से भारत छोड़ेंगे? यहीं से उनके भीतर एक क्रांतिकारी जन्म लेने लगा। क्रांति का रास्ता क्यों चुना? भगत सिंह पढ़े लिखे, विचारशील और तर्कशील थे। वे केवल भावनाओं से नहीं, सोच और विचारधारा से आंदोलन करते थे। उन्होंने गांधी जी के अहिंसक आंदोलन में हिस्सा लिया, लेकिन चौरी चौरा कांड 1922 के बाद आंदोलन वापस लेने से वे निराश हो गए। उन्हें लगा कि सिर्फ प्रार्थना और याचना से आजादी नहीं मिलेगी। इसी सोच ने उन्हें क्रांतिकारी मार्ग की ओर मोड़ दिया। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव, राजगुरु जैसे युवाओं के साथ जुड़ गए। इनका लक्ष्य था अंग्रेजी शासन को जड़ से हिलाना, जनता को जगाना, शोषण के खिलाफ आवाज उठाना। इनका विश्वास था कि क्रांति सिर्फ बम से नहीं, विचार से आती है। लाला लाजपत राय की मौत 1928 में साइमन कमीशन भारत आया। भारतीयों से बिना पूछे बनाया गया यह आयोग पूरे देश में विरोध का कारण बना। लाहौर में विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे थे लाला लाजपत राय। ब्रिटिश पुलिस अधिकारी सॉन्डर्स के आदेश पर लाठीचार्ज हुआ। लालाजी बुरी तरह घायल हुए और कुछ दिन बाद उनकी मृत्यु हो गई। यह घटना भगत सिंह और उनके साथियों के लिए असहनीय थी। उन्होंने तय किया, इस अन्याय का जवाब दिया जाएगा। सॉन्डर्स की हत्या 1928 मूल योजना थी पुलिस अधिकारी स्कॉट को मारने की, लेकिन गलती से सॉन्डर्स मारा गया। राजगुरु ने गोली चलाई। भगत सिंह ने बम फेंककर यह सुनिश्चित किया कि सॉन्डर्स बच न पाए। इसके बाद वे फरार हो गए। यह हत्या बदले की भावना नहीं थी, बल्कि अंग्रेजी अत्याचार के खिलाफ एक चेतावनी थी। विधानसभा में बम क्यों फेंका? 1929 में अंग्रेज सरकार पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल ला रही थी, जो भारतीयों की आजादी को और सीमित कर देते। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने तय किया, बम फेंकेंगे लेकिन किसी को मारेंगे नहीं। 8 अप्रैल 1929 को दिल्ली की केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका गया। बम जानबूझकर कमजोर था। इसके बाद दोनों ने भागने की कोशिश नहीं की। वे वहीं खड़े होकर नारे लगाने लगे, इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। उन्होंने खुद गिरफ्तारी दी। अदालत को मंच बनाया। भगत सिंह का उद्देश्य था अदालत को जनता तक अपनी बात पहुंचाने का मंच बनाना। उन्होंने कहा, बम बहरे को सुनाने के लिए फेंका गया था। जेल में उन्होंने लंबी भूख हड़ताल की, राजनीतिक कैदियों के अधिकार मांगे। पूरे देश में उनके समर्थन में आवाज उठने लगी। अंग्रेज सरकार क्यों डर गई? भगत सिंह कोई साधारण क्रांतिकारी नहीं थे। वे निडर थे, पढ़े लिखे थे, तर्क करते थे, युवाओं के आदर्श बन चुके थे। अंग्रेज सरकार को डर था कि अगर भगत सिंह जिंदा रहे तो पूरी युवा पीढ़ी भड़क उठेगी। इसलिए सरकार ने सॉन्डर्स हत्या केस को उनके खिलाफ मुख्य आधार बनाया। फांसी का फैसला ब्रिटिश सरकार ने। विशेष ट्रिब्यूनल बनाया। सामान्य न्याय प्रक्रिया को दरकिनार किया। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा सुना दी गई। देश भर में विरोध हुआ। रिहाई की मांग उठी। यहां तक कि कई नेताओं ने सजा कम करने की अपील की, लेकिन सरकार का फैसला अटल था। 23 मार्च 1931, शहादत तय समय से एक दिन पहले, 23 मार्च 1931 की शाम, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव तीनों को लाहौर जेल में फांसी दे दी गई। कहा जाता है, भगत सिंह फांसी से पहले लेनिन की किताब पढ़ रहे थे। उन्होंने हंसते हुए कहा, एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिलने जा रहा है। भगत सिंह को फांसी क्यों दी गई? सार भगत सिंह को फांसी इसलिए दी गई क्योंकि उन्होंने अंग्रेजी सत्ता को खुली चुनौती दी। वे युवाओं को जागरूक कर रहे थे। उनकी विचारधारा सरकार के लिए खतरा थी। वे डरते नहीं थे, समझाते थे। सरकार उन्हें उदाहरण बनाकर कुचलना चाहती थी। असली जीत अंग्रेज सरकार ने सोचा, फांसी देकर आंदोलन दब जाएगा, लेकिन हुआ उल्टा। भगत सिंह मरकर भी अमर हो गए। हर युवा के दिल में बस गए उनकी फांसी ने। स्वतंत्रता आंदोलन को और तेज कर दिया। निष्कर्ष, भगत सिंह को फांसी दी गई, लेकिन उनकी सोच को नहीं मारा जा सका। वे सिर्फ क्रांतिकारी नहीं थे, वे विचार थे, और विचारों को कभी फांसी नहीं दी जा सकती।